Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rishon Bhatt and I'm teacher at Boys High School Haril. This is for class 10th subject science and my today's topic is naming of unsaturated hydrocarbons. तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे नाम देते हैं, तो कल हमने पढ़ा था सेचुरेटेड जो स्ट्रेट चेन और ब्रांचेड होते हैं उनको हम कैसे नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक है अल्कीन्स। सो उस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग unsaturated hydrocarbons containing unsaturated hydrocarbons containing इसमें क्या होता है अल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, इनको हम अल्कीन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अल्कीन्स में अगर हम देखेंगे नाम कैसे देते हैं, तो पहले एग्जांपल हम ले लेंगे, इट इज़ C2H4, ठीक है ना। तो C2H4 अगर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। तो अल्कीन है, यहाँ पे H। तो इसका कॉमन नेम अगर हम देखेंगे, कॉमन नेम तो वो है इथाइलिन। इसका कॉमन नेम इथाइलिन। आईयूपैक नेम इसका है, आईयूपैक नेम जो इसका है वो है, यहाँ पे दो कार्बन है तो रूट वर्ड होगा इथ, ठीक है ना। तो इसमें डबल बॉन्ड है तो इन डालेंगे तो ये है इथेन, ठीक है ना। ऐसे हम दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है C3H6। तो C3H6 के बारे में इसकी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे C3H6 तो यहाँ पे डालेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो ये है CH2, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH3, 3 2 5 और 1 हो गई 6। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है प्रोपाइलीन। इसका कॉमन नेम है प्रोपाइलीन, ठीक है ना। तो इसका जो आईयूपैक नेम है वो क्या है, इसमें 3 कार्बन है। इसका आईयूपैक नेम जो है वो क्या है, इसमें 3 कार्बन है। तो रूट वर्ड जो है प्रोप लिखेंगे तो एक डबल बॉन्ड है तो इन डालेंगे प्रोपीन, ठीक है ना। तो इन डालेंगे हो गया प्रोपीन। तो ये है इथीन एंड प्रोपीन। अब हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरे एग्जांपल देखेंगे ब्यूटीन के हवाले से, दैट इज C4H8। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। डबल बॉन्ड को यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। पहले मैंने डबल बॉन्ड को यहाँ पे रखा, उसके बाद मैं डबल बॉन्ड को रखूँगा यहाँ पे या यहाँ पे, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड को रखूँगा तो फिलहाल वैलेंस से सेटिस्फाई करूँगा हाइड्रोजन से। तो ये है CH2, यहाँ पे 2 1 CH है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है। तो अगर हम इस साइड से इसको नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। जब हमें नंबरिंग करनी होती है तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमें उस साइड से नंबरिंग करनी होती है जिस साइड में जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा इसको कम नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो 2 नंबर आता है इस कार्बन को। जो पहला कार्बन है यही काउंट होता है एज डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है ना। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो यहाँ पे इस पे 2 नंबर आता है डबल बॉन्ड कार्बन पे। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो पहला वाला ये है, तो यहाँ पे भी 2 आता है। तो एक ही बात है कहाँ से नंबरिंग करेंगे। ऐसे यहाँ पे जो है ये है CH2, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो 3 पोजीशन आती है यहाँ पे। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 तो पोजीशन नंबर 1 आती है। अब अगर हमें ऐसे जनरल में विदाउट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नाम देना होगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये है ब्यूटीन, ये भी है ब्यूटीन, लेकिन इनको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। जो पोजीशन आइसोमर्स है वी हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ब्यूट, ये 4 है तो ब्यूट। फिर डबल बॉन्ड कहाँ पे है, पोजीशन नंबर 2 पे है, तो मैं लिखूंगा 2 पे है इन, मीन्स 2 पे है डबल बॉन्ड, ब्यूट टू इन। दिस इज द आईयूपैक नेम, ये है इसका आईयूपैक नेम। तो इसका आईयूपैक नेम ऐसे ही ब्यूट 4 है, यहाँ पे 1 पे इन है, 1 पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। तो ये है अल्कीन्स। तो अल्कीन्स के रिलेटेड वो बहुत कुछ आपको पढ़ना है, वो आगे आपको हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये थे अल्कीन्स। अब हम जो दूसरा टाइप है वो है अल्काइन्स। अल्काइन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो ये है अल्काइन्स, सेकंड टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट्स अल्काइन्स।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहली एग्जांपल लेते हैं, इट इज C2H2। तो C2H2 दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, तो ये है, इसका कॉमन नेम है स्टाइरीन। इसका कॉमन नेम है स्टाइरीन। इसका आईयूपैक नेम जो होगा वो क्या होगा? इसका आईयूपैक नेम जो होगा वो होगा, ये दो कार्बन वाला है तो इथ। तो इसके लिए अल्काइन्स के लिए हम जो एंडिंग इस्तेमाल करते हैं दैट्स आयन। तो यहाँ पे आयन डालेंगे, बन गया इथाइन, ठीक है ना। तो कॉमन नेम स्टाइरीन, आईयूपैक नेम है इथाइन। ऐसे ही हम और एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे ये था C2H2, अब आगे बढ़ते हैं C3H4, ठीक है ना। तो C3H4 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे H डालूंगा मैं, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 और 1 हो गई 4 C3। तो ये क्या है? अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो वो है मीथाइल स्टाइरीन। इसका कॉमन नेम है मीथाइल स्टाइरीन, मीथाइल स्टाइरीन। इसका आईयूपैक नेम जो है वो है प्रोप। ये है प्रोप, 3 कार्बन वाला। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो आयन डालेंगे तो बन गया प्रोपाइन। ये है इथाइन, ये है प्रोपाइन, ठीक है ना। ऐसे ही जो एग्जाम्पल टेक्स्ट में दी गई है वो हम देखते हैं, उसका नाम हम लिखेंगे, ठीक है ना, उसका नाम लिखेंगे। तो ये है एग्जाम्पल वहाँ पे टेक्स्ट में दी गई है, 1 2 3 4 5 6। तो ये है एग्जाम्पल जो वहाँ पे टेक्स्ट में दी गई है, ऐसे ही। तो हम एक काम करेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंडेंस्ड फॉर्म में। किसमें? इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंडेंस्ड फॉर्म में। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये CH3, उसके बाद है यहाँ पे CH2, उसके बाद है CH2, उसके बाद है CH2, है ना, उसके बाद है C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका जो नाम होगा वो है, ये 6 कार्बन वाला है तो हेक्स डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन डालेंगे, बन गया हेक्साइन, हेक्साइन। तो ऐसे भी हम पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इस ट्रिपल बॉन्ड को 5, इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को 5 नंबर आता है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 तो नंबर 1 आता है। तो और हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज हेक्स 1 आयन, ठीक है ना, हेक्स 1 आयन। So hexine or hex 1 ion is the IUPAC name of this structure that is the question given in your text. So this was all about the naming of unsaturated hydrocarbons, alkynes and alkenes and alkynes. Thanks for watching.